नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने आज से लगभग 6 साल पहले अंकुर नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए ना। इतनी खतरनाक है कि आप खाली सुनिए, आपको पता चलेगा कि डर क्या होता है। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, किन हालातों में किसके साथ घटी थी डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, अंकुर नाम के लड़के के साथ घटी थी। जो कि अंकुर 2017 से पहले तक मुंबई में ही अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा था, बहुत अच्छे से रह रहा था। मुंबई के विरार में ये रहा करता था, अपनी मम्मी पापा और ये 3 लोगों की ही फैमिली थी। और जो इसके दादा दादी थे वो लोग महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। तो होता क्या है, इसके डैड का जॉब था, तो जॉब की वजह से हमेशा इसके डैड जाया करते थे और ये उस टाइम पे कॉलेज में था। लेकिन 2017 के टाइम पे एक टाइम ऐसा आता है कि इसके दादाजी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जब दादाजी की तबीयत खराब होती है तो इसके पापा को गांव से फ़ोन आता है कि आपके पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, आप लोग जल्दी आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इनका आखिरी टाइम चल रहा है। तो पापा का तो एक ऐसा जॉब था वो कि वो जॉब से इतनी जल्दी छुट्टी नहीं ले सकते, मतलब उसके लिए पहले सप्लाई करना होता है और उसके बाद छुट्टी मिलेगी तो वो जाएंगे, ऐसा वाला था। तो इसके अंकुर के पापा अंकुर को बोलते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम कॉलेज में पहुंच गए हो और तुमको अपना पता है कि कैसे कैसे गांव जाना, सब कुछ कैसे संभालना है। तो एक काम करो, तुम और मम्मी दोनों चले जाओ गांव के लिए, दादाजी को भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये बोलता है कि ठीक है पापा, मैं चला जाऊंगा। ये भी समझदार और अच्छा लड़का था, हमेशा से अच्छा लड़का था। तो ऐसा ही होता है, ये लोग ट्रेन पकड़ते हैं और अपने उस छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे मस्त 1 हफ्ते तक रहते हैं। दादाजी की तबीयत अच्छे से, ट्रीटमेंट चालू होता, अच्छे डॉक्टर दिखाते, तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। और जब तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी तो अंकुर के पापा ने अंकुर को कॉल करके बोला कि बेटा देखो, अब तो दादाजी ठीक हो रहे हैं और 1 हफ्ते करीब रह लो या 5-6 दिन, उसके बाद तुम मुंबई वापस आ जाओ। तो क्योंकि तुम्हारा भी कॉलेज में जाना नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा भी पढ़ाई इतना सब कुछ नुकसान पे जा रहा है, तो देख लो तुम लोग। तो बोलता है अंकुर कि हाँ पापा, हम भी वही सोच रहे थे कि 1 हफ्ते और दादाजी के साथ रुक जाते हैं, उसके बाद आ ही जाएंगे। तो अंकुर का डैड बोलते हैं बेटा एक काम करना, तुम अभी 1 हफ्ते हो ना गाँव में, तो एक मेरी ना कज़न सिस्टर है, दूर की बहन है, उसके घर पे चले जाना। वो बहुत टाइम से मुझे कॉल करके बुला रही थी, बोल रही थी कि भैया जब आओगे तो मेरे घर पे आना। और बहुत साल हो गए, आज 7-8 साल हो गए मैं गांव में गया नहीं हूँ, और बचपन से ही मतलब हम साथ में रहे, बहुत खेले कूदे हैं, इसलिए मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो अंकुर बोलता है लेकिन पापा वही वाली बुआ है ना, जिसका लड़का मोहित है, जिसके साथ बचपन में कभी कभी खेलता था, जब गाँव में आता था। पापा बोलते हैं हाँ हाँ वही बुआ। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है पापा, अब मुझे एड्रेस बता दो, मैं लिख लेता हूँ और वहाँ पे किसी दिन मिलेगा टाइम तो मैं चला जाऊँगा। ऐसा ही होता है, उसके पापा एड्रेस बताते हैं, अंकुर एड्रेस लिख के रख लेता है। उसके बाद उसकी मम्मी से बात करता है, बोलता है क्या करूँ मम्मी, फिर मैं बुआ से बात करो, जब बुलाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। तो जिस दिन ये सुबह सुबह के 10-11 बजे करीब उसकी मम्मी बुआ को कॉल करती है। बुआ कॉल करती है तो बुआ कॉल उठाती है और बोलती है कि आज शाम को भेज दो ना, शाम को डिनर पे भेज दो, लड़का भी है मेरा आया हुआ है शहर से और हम लोग भी घर पे ही हैं, तो मस्त रात का डिनर करेगा और यहीं से सोना होगा तो यहाँ पे सो लेगा, नहीं तो लौटना होगा तो वापस लौट आएगा। और ज़्यादा दूर तो अपना गांव है नहीं, तुम्हारा गांव 7 किलोमीटर तो है, बस आराम से आ सकता है, ऐसा वाला था। तो अंकुर क्या बोलता है कि ठीक है मम्मी, डिनर के लिए बुला रहे, चला जाता हूँ, लेकिन मोहित तो रहेगा ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, मैं बुआ लोगों से बहुत साल बाद देख रहा हूँ, बचपन में जब बहुत छोटा तब देखा था तो मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है। मम्मी बोलती है हाँ हाँ, तुझे एड्रेस लिया ना पापा से घर का, उसी घर पे पहुँच जा, आराम से मिल जाएंगे। ऐसा ही होता है। जो अंकुर था ना, इनके घर पे ना एक पुरानी गाड़ी रखी हुई थी हमेशा से। इनके गांव का जो घर था वहाँ पे जब दादाजी ठीक हुआ करते, दादाजी भी ड्राइव करते थे, पापा जाते थे, पापा भी ड्राइव करते थे, ऐसा वाला था। तो वो कार को लेता है और वो कार को लेके अपना मैप ऑन करके निकल जाता है वहाँ पे बुआ जी के घर जाने के लिए। ये निकला था 7:30-8 बजे करीब शाम के टाइम में, उस टाइम पे निकला था, मैप ऑन कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे अपने गांव से 3 किलोमीटर आगे चल के गया ही था, उसे ना थोड़ा सा
सुनसान सा अजीबोगरीब टाइप का रोड दिखाई देने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत ही ज़्यादा गांव या बहुत ही जंगली इलाका नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि मतलब ज़्यादा स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और कुछ अजीब सा अंधेरा अंधेरा सा है। मेरी कार की जितनी रोशनी हो रही है उससे ही मैं जा पा रहा हूँ, और मैं जिस एड्रेस पे जा रहा हूँ वो एड्रेस सही भी है कि नहीं, उसकी माइंड में ये सारे थॉट्स चल रहे थे। लेकिन वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने मैप पे विश्वास करते हुए उस रास्ते पे आराम आराम से निकल जाता है। मस्त अपनी कार ड्राइव कर रहा है, जा रहा है और 2 किलोमीटर आगे गया, उसके बाद ना उसे एक अजीबोगरीब रास्ते में एंटर करता है मैप के द्वारा। एक अजीबोगरीब रास्ता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों तरफ घने घने पेड़ लगे हुए थे और जो रोड थी ना वो कच्ची सी पतली सी रोड थी, जहाँ पे ढंग से कार चल ना पाए, कार चलते चलते से हिल के चले, वैसी वाली रोड थी। वो समझ नहीं पाता है कि मुझे मैप ऐसी रोड से क्यों लेके जा रही है, लेकिन सोचता है कि हो सकता है कि गाँव में ऐसी रोड होते इसलिए इसी रोड से जा रहा हूँ मैं। तो वैसे आराम से कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हुए ड्राइव करते करते जा रहा है। जाते जाते फाइनली वो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ के लिए उसने मैप ऑन किया था। उस लोकेशन पे पहुंचता है, उसे दूर से ही एक घर दिखाई दे रहा था। उस घर में थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। उसे लगता है कि पापा ने जैसा बताया था हुलिया और सब कुछ, यही घर है वो, मुझे ऐसा लग रहा है और मेरा मैप भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो हो सकता है यही घर होगा। तो वो वहाँ पे अपनी कार से उतरता है और अभी ऐसे कंफ्यूज होके घर को ऐसा देख ही रहा होता है, क्योंकि ये घर ना बहुत ही ज़्यादा पुराना सा, एकदम डर्टी सा, डल सा दिखाई दे रहा था, जैसे कि बहुत सालों से इस घर का ढंग से मरम्मत नहीं हुआ है या यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, ऐसा टाइप घर दिखाई दे रहा था। वो सोचते हैं कि नहीं यार, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ये घर तो नहीं हो सकता, इतना पुराना और इतना खंडर टाइप घर क्यों दिखाई दे रहा है बाहर से, अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है, लेकिन हो सकता है किसी और का घर होगा। वो वापस लौट के अपने कार की तरफ जैसे ही जाने वाला था, वैसे ही एक औरत चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ के आती है, अरे बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, तुम सही घर में आए हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। और तभी एक पीछे से बूढ़े से अंकल जी भी आते हैं, अरे बेटा बेटा क्या हो गया, लौट क्यों रहे हो, तुम आने वाले थे, हमको पता था, आ जाओ घर पे आ जाओ। ये सोचता है कि हो सकता है ये वही बुआ जी और फूफा जी हैं, मैं उनको शायद पहचान नहीं पा रहा हूँ, बहुत छोटा था तब देखा था। तो वो बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं और ये घर के अंदर एंटर कर जाता है। घर के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले यही पूछता है बैठने के बाद कि मोहित कहाँ है। तो जो बुआ जी फूफा जी थे बोलते हैं कि बेटा वो बाजार गया है कुछ सामान लेने के लिए, तो वो लेके आता ही होगा। ये सोचता है चलो ठीक है, आ जाएगा थोड़ी देर में। ये वहाँ पे बैठा रहता है, बैठे बैठे आधे घंटे बीत जाते हैं, अभी भी वो लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं और अभी भी मोहित आया हुआ नहीं है। फिर से पूछता है, बुआ जी मोहित क्यों नहीं आया। तो बुआ जी बोलते हैं बेटा ट्रैफिक लग गया होगा, तो बाज़ार से आने में टाइम लग रहा होगा। वो सोचता है कौन सा ट्रैफिक, मैं जिस रोड से आया उस रोड पे एक इंसान एक साइकिल तक से नहीं आता है, इतना सुनसान सा बंजर सा रोड है, बंजर सा इलाका है, कौन से ट्रैफिक फंस गया होगा। सोचता है खैर छोड़ो, क्या करने का, जब आना होगा तब आ जाएगा, मैं वैसे भी डिनर करने के लिए आया हुआ था। थोड़ी देर बैठता है, उसके बाद बुआ जी बोलती है चलो डिनर कर लेते हैं। तुम बोलता है अंकुर कि बिना मोहित के आए, मतलब वो आएगा तभी तो करेंगे ना, साथ में डिनर कर लेंगे। तो बुआ जी बोलती है अरे बेटा छोड़ो ना उसका क्या है, आता है तो अपना निकाल के चुपचाप खा लेता है और हम लोग तीनों बैठ के खाते हैं ना, क्या टेंशन है। तो ये बोलता है ठीक है। उसको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, इन दोनों का बिहेवियर उसको थोड़ा वियर्ड लग रहा था, लेकिन वो लोग बहुत प्यार से बात कर रहे थे तो सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहा था, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तो वो बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पे और बुआ जी बनाई हुई थी मस्त खाने वाने का, और चिकन विकन बनाई हुई थी जो खाता था, ये सब कुछ लाती है वहाँ पे। उसके बाद जब बुआ जी खाना निकालती है तो ये आराम आराम से अपना खाना चालू कर देता है। लेकिन वहाँ पे ये एक चीज़ बहुत वियर्ड मतलब नोटिस करता है, वो देखता है कि जो फूफा जी हैं वो दोनों हाथ से ऐसे खाना खा रहे, एकदम जल्दी जल्दी, जैसे कि कहीं उनको जाना है, ये एकदम जानवर जैसा खाना खा रहे हैं, दोनों हाथ से। दिखता है कि फूफा जी ऐसे कैसे खा रहे हैं जैसे उनको कभी खाना नहीं मिला है। फिर सोचता है कि हो सकता है कि ये इस छोटे से गाँव में रहते हैं, शुरू से ऐसा ही खाए होंगे, इनकी आदत होगी, छोड़ो मुझे क्या करना है। अब ये सोच के वापस से अपने एक निवाला उठाता ही है, वैसे देखता है कि बुआ जी भी वैसे ही जोरों से दोनों हाथ से खाना स्टार्ट कर दी।
ये चीज़ इसको थोड़ी वियर्ड लगती है। सोचता है कि कैसे लोग हैं ये, पापा की बहन भी और ये उनके जीजा कैसे लोग हैं ये, मतलब अजीबोगरीब टाइप से खाना खा रहे हैं। मैंने आज तक ऐसे इंसान को खाना खाते हुए किसी को नहीं देखा मैंने, और वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता, सोचेंगे कैसा लड़का है, क्या संस्कार दिया है। तो वो चुपचाप अपना नीचे ऐसा मुँह करके अपना खाना वाना खाने लगता है, खाना वाना खाता है। और जब तक इसका खाना मतलब इसकी 1.5 रोटी ख़त्म हुई थी, उससे पहले ही जो इतना चावल और कम से कम 7-8 रोटी लेके फूफा जन रखे थे, उससे पहले खा दिए, पूरा चट कर दिए। और जो बुआ जी थी वो भी अपना पूरा इतना खाना चट कर गई। सोचता है चलो कोई बात नहीं। तो बुआ जी बोलती है अरे बेटा खाओ खाओ और ले लो और ले लो। बोलता है नहीं बुआ जी पेट भर गया। वो उतना ही खाना खा के उठ जाता है। उसके बाद बुआ जी बोलती है कि चलो चलो बेटा हम ना थोड़ा सा ताश खेल लेते हैं। ये बोलता है कि नहीं बुआ जी मैं निकल जाता हूँ, वैसे भी मोहित आया नहीं है और क्या करूँगा फिर बैठ के, घर पे भी निकल जाना ही है। तो ये बोलती है बुआ जी नहीं बेटा हम ना खाना खाने के बाद हमारा नियम है हम ताश खेलते ही हैं, हम खाना खाने के बाद ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हम बिना ताश खेले सो जाएंगे। ये बोलता है ठीक है चलो खेल लेते हैं। तो ये तीनों बैठ के ताश खेलना चालू कर देते हैं। ये सब कुछ करते करते खेलते खेलते 1 घंटे बीत जाते हैं। अब बोलता है अंकुर कि बुआ जी अब मैं निकलता हूँ, बहुत हो गया, मम्मी भी इंतज़ार कर रही होगी, मम्मी को मैंने बोला था कि आ जाऊँगा और अभी फ़ोन लगाने के लिए देख रहा हूँ तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। तो बुआ जी बोलती है अरे बेटा क्या करोगे जाके, यहीं पर सो जाओ ना और थोड़ा खेलते यहीं सो जाना। तो बोलता है नहीं बुआ जी मैं निकल जाता हूँ। और वो मोहित अभी तक नहीं आया? मोहित अभी तक नहीं आया था। तो बोलती है बुआ जी कि अरे बेटा देख नहीं रहे हो बाहर का तुम नज़ारा कैसा है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तुम गुम जाओगे, ऐसे रास्ते से वापस नहीं जा पाओगे। अंकुर बोलता है कैसी बात कर रहे हो बुआ जी, मैं उसी रास्ते से आया हूँ, मैं आराम से चला जाऊँगा। हाँ बस वो है कि मैप ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो आप मुझे बता दो कि कौन से रोड से कैसे निकलना होगा कि मैं पहुँच जाऊँगा, तो जो मतलब मेन हाईवे तक पहुँच जाऊँगा, ऐसा पूछता है वो। तो फूफा जी बोलते हैं कि बेटा तुम नहीं पहुँच पाओगे। बोलता है मतलब क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा। फूफा जी बोलते हैं कि देखो बेटा ये रोड ठीक नहीं है, बहुत ही सुनसान है, बहुत ही अंधेरा है, तुम कहीं पर खो जाओगे, भटक जाओगे, पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, क्या पता, इससे अच्छा तुम यहीं सो जाओ। ये बोलता है नहीं मुझे घर जाना है, मैंने मम्मी को बोला नहीं हो रुकने के लिए और नेटवर्क नहीं लग रहा, मम्मी बहुत टेंशन लेगी, मम्मी वैसे भी मेरे को लेकर बहुत टेंशन लेती है। बुआ जी बोलती है बेटा रुक जाओ ना। अब इसको गुस्सा आ जाता है, बोलते क्या कर रहे हैं ये लोग, मैं बोल रहा हूँ मुझे जाना है, बार बार लगे हुए हैं रुक जाओ। बोलता है कि नहीं बुआ जी आपको बताना तो बताओ नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तो बुआ जी बोलती है कि बेटा ठीक है चले जाओ, मैं वो एक रोड है ना आगे से, मुझे समझ में नहीं आता। फिर बुआ जी बोलती है, तो बोलता है कि अच्छा ठीक है एक काम करता हूँ मैं सो जाता हूँ यहीं पे, आप बोल रहे हो ना इतने टाइम से सोने के लिए, मैं सो जाता हूँ, आप कौन से सोना है रूम में बता दो आप। तो फूफा जी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, बुआ भी एकदम खुश हो जाती है, उनकी शक्ल पे ना एक अलग सी चमक आ जाती है। बोलते अच्छा सोने के लिए बोल रहे हो तुम, ठीक है चलो आओ। फूफा जी बोलते हैं मैं ना तकिया लेके आता हूँ। बुआ जी बोलती है मैं ना नया चद्दर बिछाती हूँ, चलो ठीक है चलो। ये लोग रूम में जाते हैं अपने बेडरूम में नया तकिया और चद्दर लेने के लिए। वैसे ही जो अंकुर था भागता एकदम स्पीड में और भागते हुए अपने कार के अंदर जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा नोटिस कर लिया था जो शायद ही कोई इंसान नोटिस करने के बाद वहां पे रुकना चाहेगा। उसने कुछ बहुत ही अजीब नोटिस किया, तुमको आगे पता चलेगा। वो अपनी कार में बैठता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। बार बार वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर बिल्कुल नहीं हो रही। तभी अचानक से अपने बाजू में वो क्या नोटिस करता है कि बुआ जी मेरे बाजू वाले जो ड्राइविंग सीट है उसके बाजू वाले सीट पे आके बैठी हैं। और जैसे वो बुआ जी की शक्ल देखता है, जो कार में लाइट जल रही थी ना उससे शक्ल देखता है, तो बुआ जी की जो आंखें थी ना पूरी तरह से सफ़ेद थी, पूरी तरह से। और जो बुआ जी की शक्ल थी ना जो अभी कुछ टाइम पहले नॉर्मल दिखाई दे रही थी, पूरी शक्ल लटकी हुई झुर्रियाँ पूरी, और पूरे हाथ पैर में पूरा लटकी हुई स्किन दिखाई दे रही है। वो देखता है और बहुत ज़ोर से चीखता है, और चीख के ऐसे ज़ोर से धक्का मारता है, बुआ जी को धक्का मारता है, और जो गाड़ी का दरवाज़ा था ना वो ऐसा खुल जाता है, और गाड़ी का दरवाज़ा खुले वो अपनी कार स्टार्ट करता है और वैसे ही भगाना चालू कर देता है। सोचता है भाड़ में जाए, मैप नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं वैसे ही कहीं पर भी किसी भी रोड पर निकल जाऊंगा लेकिन यहाँ से मुझे निकलना है। वो अपनी कार ड्राइव करते करते निकल रहा है, वैसे ही दरवाज़ा खुला हुआ है पूरा उसका, निकलते फाइनली ये हाईवे तक पहुँच जाता है।
हाईवे पे पहुंचता है तो क्या पाता है कि हाईवे पे उसे उसकी कार के जस्ट सामने, बिल्कुल सामने साइड रोड पे बुआ जी और फूफा जी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि वो लोग यहाँ कैसे दिखाई दे सकते हैं मुझे। वो लोग उतना दूर उस खंडर से घर में थे और मैं इतना फास्ट कार चला के आया, तो वो लोग उड़ के आ गए या गायब होके आ गए, कैसे यहाँ पे आ गए। वो कुछ भी नहीं सोचता, अपना कार चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, चला रहा है चलाते चलाते वो क्या नोटिस करता है कि जो बुआ जी फूफा जी आगे खड़े थे वो उसके कार के साइड में आके जोर जोर से एकदम स्पीड में भागने लगते हैं। और जैसे ही वो देखता है कि वो भाग नहीं रहे हैं, लिटरली वो उड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। वो तो भी कुछ नहीं सोचता है, अंदर भगवान का नाम लेता है, हनुमान जी का नाम लेता है और अपनी कार ड्राइव करते करते बिना कुछ सोचे वो मेन रोड पे पहुंच जाता है। जिस रोड से वो आया था उसको पता चलता है कि मैं इसी रोड से आया था। वहां पे चलाते चलाते वो घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंचता है, सोचता है कि यार रात बहुत ज़्यादा हो गई है। अब उसके फ़ोन में नेटवर्क आ गया था, लेकिन सोचता है रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मम्मी को दादाजी को जगाना सही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं जो पीछे वाला घर का रास्ता है वहाँ से मैं घुस के अंदर चला जाता हूँ। सीढ़ी वाला रास्ता था एक, वो पीछे वाले गेट से अंदर चला जाता है। और पीछे वाला गेट कैसा था ना कि हमेशा थोड़ा सा नॉर्मल कुंडी लगी रहती थी, खुला टाइप ही रहता था। जाता है और दबे पाँव से अपने रूम में जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे रूम में जाने की कोशिश करता है वो क्या पाता है कि जो आंगन वाला एरिया था ना उनके घर का, वहाँ की लाइट ऑन है और वहाँ पे कुर्सी पे मम्मी टेंशन में बैठी हुई है। जब मम्मी को टेंशन में बैठे हुए देखता है तो सोचता है कि मम्मी तो जाग रही है। मुझे लग रहा था मम्मी सो गई होगी, दादाजी सो गए होंगे, इसलिए मैं ऐसे छुप छुप के आ रहा था कि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो मेरे अंदर रहेगा, मैं उनको नहीं बताऊंगा, डर जाएंगे वो लोग भी। जाता है मम्मी के पास, बोलता है कि मम्मी क्या हुआ, आप इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो। मम्मी बोलती है कहाँ था तू। मम्मी घबराई हुई थी बिल्कुल, मम्मी की आंख से आंसू निकल जाते। बोलती है मम्मी कहाँ था तू, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बुआ जी ने फ़ोन करके बोली कि तू उनके घर पर नहीं पहुँचा है। तो ये बोलता है कि क्या आपको बुआ जी ने ऐसा बोली कि मैं उनके घर पे नहीं पहुंचा हूँ, क्या बात कर रही हो ये। मम्मी बोलती है हाँ मुझे बुआ जी ने फ़ोन की कि इतना रात हो गया वो घर पे नहीं पहुंचा है और तुझे मैं फ़ोन लगा रही हूँ, तेरा फ़ोन नहीं लग रहा है और तू भी घर पे वापस नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और दादाजी ने थोड़े बहुत लोगों को खबर भी भेज दी गाँव में ढूंढने के लिए। तो ये बोलता है मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप, मैं तो बुआ जी घर पर गया था, यही एड्रेस है ना बुआ जी घर का। मम्मी बोलती क्या बात कर रहे तू, तेरे किसी भी बुआ जी का घर का एड्रेस ये नहीं है। तो ये बोलता है तो फिर मैं इस एड्रेस पे क्यों गया था। मम्मी बोलते मुझे क्या पता तू क्यों गया था और क्या हुआ तेरे साथ, इतना घबराया हो क्यों है, तुझे चोट लगा हो क्यों दिखाई दे रहा है। तो मतलब उसको स्क्रैच वगैरह आ गया था, भाग के आया था ना गाड़ी में चढ़ते चढ़ते। तो अपनी मम्मी को हर एक चीज़ A to Z बता देता है। बोलता है कि मम्मी मैं ऐसा ऐसा गया था उस रोड से और वहाँ पे उस घर में गया था और वहाँ पे ऐसे लोग मुझे मिले थे और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई। मम्मी बोलती है कि बेटा किस्मत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी किस्मत थी जो तू बच गया। शायद तू बहुत किसी गलत घर में पहुंच गया था और जो लोग थे वो शायद नॉर्मल इंसान नहीं थे। इन शॉर्ट ये अपनी बुआ के घर गया ही नहीं। हाँ ये कहीं और ही पहुंच गया। हाँ, इसने अपने पापा से एड्रेस लिया, पापा से ही लिया था ना। पापा से लिया था। तो पापा ने बताए होंगे कुछ, इसने सुना कुछ हाँ और वो चीज़ हुई किसी आत्मा के इन्फ्लुएंस में। हाँ शायद उस समय कोई आत्मा एक मीडिएटर बन गई और जो पापा इसे कहना चाह रहे थे वो नहीं कहे, या फिर जो इसे सुनना चाहिए था इसने वो नहीं सुना। इसने वही सुना वही लिखा जो वो आत्मा चाह रही थी। या तो ये भी हो सकता है कि वो जिस रोड से गया होगा उस रोड से अचानक भटक के किसी और रोड पे पहुंच गया हो और उसे वही एड्रेस दिखाई दे रहा हो जो उसके पापा ने बताया हो। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई उस दुनिया को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। खैर कुछ भी कहो, ये सिचुएशन में ज़रूर बोलेंगे कि वो सही सलामत बच के आ गया, वो इम्पोर्टेंट था। क्योंकि फंसते तो बहुत लोग हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन निकल बहुत रेयर लोग पाते हैं। या तो वो बहुत खतरनाक तरीके से पोजेस हो जाते हैं या फिर उनकी जान को कोई खतरा हो जाता है। खैर इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अंकुर ने खुद ने हमें इंस्टाग्राम के थ्रू लिखकर भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताइए ताकि लोग सतर्क हो सकें। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।